और नाज़रीन, इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शान रिसालत में गुस्ताखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त तबसरा किया है। अदालत ने मुअत्तल बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की सरजनिश करते हुए उन्हें मुल्क से माफी मांगने को कहा। दरअसल नुपुर शर्मा ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात को ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि नुपुर के बयान से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और मुल्क में आज जो आग लगी है इसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। अदालत ने मजीद कहा कि उदयपुर वाकये के लिए नुपुर के बयान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर को टीवी पर जाकर, जी हां, टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। अदालत ने मुकदमा ट्रांसफर करने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भी सरजनिश की। अदालत ने सवाल किया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या किया, नुपुर के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और वहीं एमआईएम सदर असद ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से मुअत्तल कर देना काफी नहीं है। उनको आखिर बीजेपी हुकूमत गिरफ्तार क्यों नहीं करती। एक तरफ मोहम्मद जुबैर को पकड़ लिया जाता है, मुसलमानों के घर को मिसमार किया जाता है, कोई गलती हो न हो मुसलमानों के खिलाफ फौरी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन नुपुर शर्मा खुले घूम रही है। इसका मतलब क्या है? अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। अभी भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि वो नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी की मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। आप नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को अब बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। क्यों कर रहे हैं सर? हम देश के प्रधानमंत्री से फिर से डिमांड कर रहे हैं कि फौरन और खास तौर से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप उसको सामने रखिए, उसको गिरफ्तार करवाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए बस। तो नुपुर शर्मा के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा किया, तंबीह की है कि आप जाएं और टीवी पर माफी मांगें। और उदयपुर का जो वाकया हुआ है वो इनके बयान को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार खड़ा है, पूरे मुल्क में आग लगी है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अमीन साहब जुड़ जाएंगे, सियासी तज्ज़िया निगार हैं, और साथ ही हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील भी जुड़ेंगे। अमीन साहब और सुशील, आप दोनों का खैर मकदम है। अमीन साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया है, पहले तो आप उस पर अपना जो है रिएक्शन दें। देखिए, जहां तक सवाल है नुपुर शर्मा का, तो नुपुर शर्मा जो है बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी और आप देखिए कि सबसे पहले उनको और नवीन जिंदल को, दोनों को जो है इनको तो सस्पेंड कर दिया गया और तब से वो टीवी पे नहीं आई हैं और 10A के तहत नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया है जी। तो पार्टी का जहां तक सवाल है, इसमें बार बार लोग कह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, पार्टी ने अपना एक्शन ले लिया और ये कहा कि जो कानून है वो अपना काम करेगा। और वो गई थी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बचत के लिए कि उनको माफी दे दी जाए, उनके लिए जो है स्टेट्स में न केस लड़ा जाए बल्कि हमें दिल्ली में ही लड़ने को परमिशन दी जाए जी। तो आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नुपुर जो है सबसे पहले अपने हाई कोर्ट चली जाएं
और हाई कोर्ट जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगी। अब इनको सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की इजाजत नहीं दी उन्होंने और उसको रिजेक्ट कर दिया। और जहां तक सवाल है कि नुपुर शर्मा का, कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, इस बात को कहा कि नुपुर शर्मा टीवी पर आकर मीडिया के सामने जैसे उन्होंने बात की थी, पहले करती थी, उसी तरह आकर और देश की जनता के सामने माफी मांगे कि उन्होंने गलत कहा है। अब इसके लिए नुपुर शर्मा को अपना डिसीजन लेना है। इसके लिए जो, और जहां तक सवाल है कानूनी कार्रवाई का, वो कानूनी कार्रवाई कर रही है, इसमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब देखा जाए तो जहां तक सवाल अभी कह रहे थे उनको जो है तो हैदराबाद में मीटिंग हो रही है, उसमें भाई जब जो आदमी सस्पेंडेड है उसको कैसे कार्यकारिणी में बुलाया जाएगा, कैसे उसको मीटिंग में बुलाया जाएगा, मीटिंग से बाहर रहेगा। ये तो सीधी सी बात है। झूठे प्रोपेगेंडे करने से कोई फायदा नहीं है, मेरा ये कहना है। जी नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? भाई ये बात की जा रही है ना कि वहां पे जो कार्यकारिणी बुलाई गई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है, ये तक सवाल रखा है ये। हाँ, अवैसी का सवाल ये था कि आप स्पोक्स पर्सन के तौर पर आपने उनको मुअत्तल किया और उनका दावा है कि वो अभी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है। हाँ, तो उनका दावा है ना, ये ओवैसी साहब की पार्टी होगी, उसमें दावा होगा इनका। देखिए कहां नेशनल चैनल पे आ रही है वो जी, नेशनल चैनल से। और आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को डिसीजन लेना है, यानी माफी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांगिए, टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगिए। तो ये ऑर्डर हुआ ना सुप्रीम कोर्ट का, और ऑर्डर के बाद क्या एक आदमी अपनी गलती पर माफी मांगने के लिए डिसीजन लेगा? हाँ, नहीं, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप माफी मांगिए, तो अब नुपुर शर्मा इतनी बड़ी हैं कि वो अब डिसीजन लेंगी कि मैं माफी मांगू या नहीं मांगू? नहीं, माफी उनको मांगना है, नहीं मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट माफी तो मांगना ही है ना हर हालत में जी। फिर आप कह रहे हैं कि डिसीजन लेंगे, अब नुपुर शर्मा क्या करेंगे? वो डिसीजन लेंगी। जहां तक सवाल, अभी ओवैसी साहब ये बात कह रहे थे वो उसकी मेंबर है, तो ठीक है मेंबर है, लेकिन अवैसी साहब को छोड़िए, ठीक है, उनका एक सियासी बयान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त तंबी के बाद यह भी कहा कि उदयपुर का वाकया आपके ये नुपुर शर्मा उसकी वजह है, नुपुर शर्मा की बयानबाजी वजह है। मुल्क में जो आग लगी है ये ठंडी हो सकती थी अगर ये वक्त रहते माफी मांग लेती। नहीं तो देखिए ना, अब पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्योंकि फिर पार्टी इतने दिन से, और ये अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी आड़े हाथों लिया, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, केस बुक हो गए इतने दिन से, पुलिस क्या कर रही है? देखिए सवाल यहाँ पे ये है, नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? इस बड़ा सवाल तो ये भी है। ये देखिए ऐसा है जो आप बात कर रहे हैं जी, या देश में इस तरह की बातें हो रही हैं जी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, जब उनके ऑर्डर आ गए सुप्रीम कोर्ट के, उसके पुलिस को एक्शन लेना है, बिल्कुल नुपुर शर्मा को अपना पक्ष रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए सजा की मुस्तहक वो सुप्रीम कोर्ट होगी बिल्कुल देने के लिए। हमारा और पार्टी का कोई रोल रहा नहीं इसमें, बिल्कुल, जब न्यायालय बीच में आ चुका है। हमारे साथ एक और खास मेहमान शाहिद साहब भी जुड़ चुके हैं, वकील हैं दिल्ली से, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदा सुशील भी जुड़ चुके हैं। शाहिद साहब आपका इस्तकबाल है। पहले मैं सुशील के पास जाऊंगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, आपने पूरी कार्रवाई देखी, सुशील पूरी तफसीलात आप बताएं इस वक्त कि नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ सख्त टिप्पणी की है। जी देखिए, साफ तौर से नुपुर शर्मा का जो बयान था पैगंबर मोहम्मद पैगंबर को लेकर, जिस तरह का बयान दिया गया था, उस बयान के बाद जब तमाम जो मल्टीपल एफआईआर दर्ज किए गए, उसके खिलाफ फिलहाल नुपुर शर्मा यहां पहुंची थी और उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी जान को खतरा है, लिहाजा जो तमाम मल्टीपल एफआईआर तमाम राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज है, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्लब करके दिल्ली में सुने, क्योंकि लगातार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दलीलें चल रही थी उनके वकील मनिंदर सिंह के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज दिखा और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह नुपुर शर्मा ने बयानबाजी की है, उनके बयानबाजी से पूरे देश भर में अशांति फैल गई है, और न केवल पूरे देश भर में बल्कि भारत को विदेशों में भी इसका जवाब देना पड़ा। और यह अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बयान थी जिस पर नुपुर शर्मा को रिग्रेट फील करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा रिग्रेट फील नहीं किया गया, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एक विशेष समुदाय में उन्माद फैला और साथ ही साथ अशांति कहीं ना कहीं फैल गई। हालांकि उनके वकील मनिंदर सिंह के द्वारा यह कहा गया कि चूंकि इस देश में संविधान हर किसी को बोलने का अधिकार देता है और उसी अधिकार के तहत नुपुर शर्मा ने भी उसका प्रयोग किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने उनको रोका और यह कहा कि पत्रकार के अधिकार और एक जननेता का अधिकार, उसके बोलने के अधिकार में अंतर होना चाहिए। चूंकि पत्रकार जो बोलता है वो अपने एजेंडे पर बात करता है, लेकिन जो जननेता होते हैं उनको अगर दुनिया
सुन रही है। चूंकि वो लोग जनता के द्वारा चुनकर असेंबली में पहुंचते हैं, लिहाजा उनका बोलना बहुत ही संयमित होना चाहिए। लेकिन जिस तरह नुपुर शर्मा का बयान है, उस बयान को जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि उन्होंने भी उस इंटरव्यू को देखा, और जिस तरह नुपुर शर्मा का एरोगेंट था, ऐसे में यह नहीं लगता कि नुपुर शर्मा ने इस पूरे मामले में कोई भी चीज बिना सोचे बोला है। हालांकि जब यह कहा गया उनके वकील के द्वारा, जो मनिंदर सिंह थे, उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने अपने बयान पर माफी भी मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उन्होंने माफी तब मांगी जब देश में अशांति फैल चुकी थी। लेकिन उनके बयान, यानी कि माफी मांगने के बयान को देखा जाए तो उस बयान में नुपुर शर्मा ने यह कहा है कि अगर मेरे इस बयान से किसी को हर्ट हुआ हो तो उन्होंने सशर्त माफी मांगी है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और यह कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता ये न समझे कि वो किसी पार्टी का है और वो पार्टी का आदमी होकर इस तरह का बयान दे। चूंकि किसी भी समुदाय का नेता हो, अगर किसी भी समुदाय पर वो विवादित टिप्पणी करता है तो वो फिलहाल माफी के लायक नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह नुपुर शर्मा के द्वारा बयान हुआ है, उसी बयान की वजह से ही उदयपुर जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को हमने देखा। और ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक की कहा कि नुपुर शर्मा को फिलहाल माफी मांगनी चाहिए और उन्हें नेशनल मीडिया में आकर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ये तमाम टिप्पणियां थी, उनके वकील के द्वारा यह कहा गया कि वो फिलहाल जांच से भाग नहीं रही हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कड़ी फटकार लगाई और यह कहा कि जांच से भाग भी नहीं रही हैं तो दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मुंह न खुलवाया जाए कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह रेड कारपेट बिछाकर नुपुर शर्मा को प्रोटेक्शन दिया है। तो इसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह अभी हाल ही में तीस्ता सीतलवाड़ को देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए जाकिया जाफरी के मामले में, और तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? और यह सवाल न केवल दिल्ली पुलिस से किया गया बल्कि और राज्यों के भी पुलिस से किया गया कि आखिर और राज्यों की जो पुलिस है वो आखिर कार्रवाई को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कोई राहत नहीं दी। पूरे मामले पर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी खड़े किए पुलिस की कार्रवाई पर, इस पूरे मामले पर। सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी तफसील के लिए। तो हमारे ये नुमाइंदे सुशील थे जो पूरी कार्रवाई के बारे में तफसीली जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ दो मेहमान अभी जुड़े हुए हैं, शाहिद साहब जो कि वकील भी हैं और अमीन साहब सियासी तज्जिया निगार हैं। शाहिद साहब, आपका इस्तकबाल है। शाहिद साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि सुशील ने बताया कि बहुत सख्त जो है तबसरा हुआ है नुपुर शर्मा के मामले पर, और यह भी कहा गया कि जहां पर अदालत में तीस्ता के मामले में बात हुई कि कार्रवाई करनी चाहिए, SIT पहुंच जाती है, फौरन अरेस्ट हो जाती है। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में इतनी FIR होने के बाद अरेस्ट न होना और अदालत का यह तबसरा होना, बहसेत वकील आप इसको कैसे देखते हैं और आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है नुपुर शर्मा की? क्योंकि अदालत ने कहा कि नेशनल मीडिया में जाइए और पूरे मुल्क से माफी मांगिए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज वो कानून होता है जी। जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि केस की समाप्त चल रही थी, ये ऐसा नहीं है कहीं कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। ये बाकायदा कोर्ट में हियरिंग थी और हियरिंग नुपुर शर्मा के केसेस की थी जिसमें उन्होंने चाहा था कि तमाम FIR एक साथ हो जाएं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि साहब दिल्ली में तो आपके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है जी, इसमें आप ये चाहते हैं, तो ये बहुत मायने खेज बात है। और दूसरी बात जो कही वो उससे भी ज्यादा है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक इसमें क्या किया। और एक तीसरी बात जो आपके ये साथी बताना भूल गए कि जो एंकर थे उस डिबेट के, उनके खिलाफ केस अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो ये जो चीजें हैं, और खास तौर से जबकि कोई मैटर सब जुडाइस है ऑनरेबल कोर्ट्स में और उस पर आप तबसरा कर रहे हैं, कोर्ट में ये स्टूडियो में बैठ के डिबेट करवा रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें साफ साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं जो देश को एक पैगाम देती हैं। जो हम बार बार कहते हैं कानून जिंदाबाद, और वो इसलिए कहते हैं कि जो एक बहुत मजबूत पिलर है जुडिशरी, और जब तक जुडिशरी मजबूती से अपना काम कर रही है, इस देश के ताने बाने को, जो हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ने का ताने बाना है, कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए आज की जो ये चीज है, देखिए सुबह इस तरह की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, अभी तक भी कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। ये दरअसल जो सरकार है वो अपने आप को तानाशाह के तौर पे देख रहे हैं शायद कि हम तानाशाह बन चुके हैं या हमारे ऊपर कोई भी नहीं है।
अब बताइए 1971 की जो इमरजेंसी थी और आज की जो हालत है उसमें क्या फर्क रह गया? ठीक है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा मुंह बिल्कुल खुलवा है, क्या हमारा मुंह सुप्रीम खुलवा गया? कोर्ट तो की ये बहुत क्या वही सख्त हालत लेके आना टिप्पणी रही, बहुत सख्त तबसरा रहा। अमीन साहब, जिस तरह से शाहिद साहब कह रहे हैं कि अभी तक भी गिरफ्तारी न होना या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होना, कितनी पॉलिटिक्स हो रही है नुपुर शर्मा के मामले में? देखिए, मेरा जहां तक अंदाजा है या समझ है मेरी, उसमें मामले में ये कहना चाहूंगा कि कोर्ट ने ऑर्डर की है तो पुलिस एक्शन लेगी और नुपुर शर्मा को भी माफी मांगनी होगी। ये तो बिल्कुल कंपल्सरी बात है, इसमें कुछ नानुकुर नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये तो कानून अपना कार्य करेगा। ये पार्टी के लोगों ने भी कहा, जो बीजेपी पार्टी के लोगों ने भी कहा, यही सब ने कहा कि पार्टी ने उनको निकाल दिया या सस्पेंड कर दिया, इस पे जो भी एक्शन लेना है तो कानून लेगा। लेकिन जहां तक सवाल है, हमारे कंट्री का सवाल है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये समझ क्यों नहीं आ रही फिर प्रवक्ताओं को? जी, सियासी पार्टियों के प्रवक्ताओं को यह समझ क्यों नहीं आ रही है कि मजहब के मामले में पॉलिटिक्स को शामिल न करें, मजहब में सियासत में दखल अंदाजी न करें? मजहब का मामला अलग है, सियासत अलग है। मैंने कहा ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये हमारी तहजीब, तमीज और यही रही है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी इसको बढ़ावा देगी। नहीं, अभी सख्त तबसरे के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद अमीन साहब और जिंदल को निकाल अब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? आप पार्टी से तो निकाल दिया आपने, स्पोक्स पर्सन की हैसियत से हटा दिया, जैसे भी हटा दिया आपने, लेकिन पार्टी को अब सुप्रीम कोर्ट के तबसरे का जायजा लेते हुए क्या कुछ कार्रवाई अभी करनी चाहिए? और पुलिस का एक्शन क्या इस तरह का होना चाहिए? तीस्ता के मामले में जहां कोर्ट का जैसे बयान आया, तीस्ता जो है गिरफ्तार हो जाती है। जहां तक सवाल है नूपुर का, आप तीस्ता शीतलवाड़ की बात कर रहे हैं, नूपुर का भी सवाल है। इसमें अब पार्टी नहीं है, बल्कि ये आपको मीडिया के लोगों को भी देखना होगा, और इसमें जो कानून है उस कानून के तहत उन पर जो कार्रवाई होगी वो पुलिस भी करेगी। इसमें पार्टी को मत लाइए। पुलिस ने अब तक तो कुछ नहीं किया, पर्सनल हो गया। पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। शाहिद साहब ये कह रहे हैं कि अभी तक भी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, सुबह का मामला है ये। तो पुलिस ने नहीं की तो उसको किसने रोका है? पुलिस को किसी ने रोका नहीं। सवाल यही तो आ रहा है कि पुलिस अब तक क्यों कुछ नहीं कर पाई, और अभी तक भी कुछ नहीं किया, तो पुलिस को कौन रोक रहा है? सीधी तौर पर कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक आप कर क्या रहे थे, तो पुलिस जवाब देगी ना। इसको पुलिस कमिश्नर जवाब देंगे, जहां पे कंप्लेंट हुई, FIR हुई, वो जवाब देंगे। लेकिन सवाल पार्टी का नहीं है, पार्टी ने तो अपना किनारा कर लिया, इनको सस्पेंड करके इनको निकाल दी। अब इस पे सवाल है कानून का, या कानून क्या कार्रवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अब जो हुए ऑर्डर्स, उस पे सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के डायरेक्शन पे पुलिस कार्रवाई करेगी। जी शाहिद साहब, ये जिस तरह से आज का तबसरा है सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी सख्ती दिखाई है, इसके बाद एक तरह से ये फैसला नजीर बन जाएगा कि अब चाहे वो आवाम में हो या टेलीविजन पर हो, इस तरह के मुद्दे अब नहीं होंगे। इस तरह के बयानबाजी मजहब के मामले में कम से कम अब एक सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रोक लगा दी है। देखिए, बिल्कुल इस तरह की चीजें हैं, उसमें रोक तो लगनी ही चाहिए जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आज ये बात कहनी पड़ी है, इससे पहले ही रोक लग जानी चाहिए थी इस तरह की चीजों पर। आज देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत अहम कही, वो कही डोंट मेक अस ओपन अवर माउथ। यानी कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर बोलना अगर शुरू हो जाएगी तो फिर क्या हालत हो जाएगी जी। इसीलिए जो एक सेटल्ड लॉ था अर्नब गोस्वामी के केस में, सेटल्ड लॉ ये बनाया गया कि साहब डिफरेंट जगह पर FIR होगी तो उनको सबको एक ही जगह भेज दिए। इनको वो रिलीफ नहीं दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हमने इसको पलट दिया। तो और साथ में जो एंकर वाली बात मैंने अभी बताई, और ये कहा जब सब्सिडाइज है मैटर तो डिबेट कैसे हो सकती है इन चीजों के ऊपर? डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। तो हकीकत बात यह है कि जो देखिए देश कितना खूबसूरत है, सब लोग एक साथ मिले हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ में रहते हैं। लेकिन जब लड़ाने की बातें करी जाए, 20% लोगों और 80% की इस तरह की चीजें करा जाए, एक वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जुबैर को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, वो कानून देखेगा गलत क्या सही क्या, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं?
नुपुर शर्मा की वजह से देश की हालत क्या हो जी। गए कि तमाम बुलडोजर की कार्रवाइयां भी हो गई, कितने लोग शहीद भी हो गए। अभी उदयपुर के अंदर देखिए कितना विवत्स कांड हो गया। ये सारी की सारी चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात भी थी। तो आपने एक इंसान को आप क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो? देश को आप किस मुहान पे ले आना चाहते हो? तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। ये हर भारतीय का कर्तव्य है, आपका भी, मेरा भी और तमाम लोगों का, कि वो इस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश ना करें। और इस ताने बाने को अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यहीं तक बात कह के रह गए हैं, और कल को अगर उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मुंह खोलना पड़ गया, देखिए एक बार 70s में मुंह खोला था तो गवर्नमेंट गिर गई थी। इस देश की सरकार गिर चुकी है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के ऑर्डर के बाद। तो वो चीजें दोबारा भी हो सकती है। इस चीज को जरूर सरकार को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें शायद साहब दिल्ली पुलिस का जो रोल यहां पर मशकूक हो गया, उस पर भी तबसरा किया है। एक तरफ एक नोटिस जारी हुआ है दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जुबैर के मामले में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल कर दिया दिल्ली पुलिस से कि आप ये क्या कार्रवाई करें। एक तरफ जुबैर अरेस्ट हो जाते हैं फौरन एक मुकदमा होते ही, और नुपुर शर्मा पर मुख्तलिफ जगहों पर रियासतों में मुकदमे होते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो अब ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई आगे क्या होगी? क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट आगे एक्शन ले सकता है अब दिल्ली पुलिस पर? देखिए, कोई भी पुलिस, दिल्ली पुलिस हो या कोई भी और स्टेट की पुलिस हो जी, उनका जो सबसे पहला काम है वो काम कानून के मुताबिक उनको फौरन उसमें अरेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने क्या किया। देश की हालत इस हद तक चले गए। जो अगर आप 153A पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी हमारा ऐसा बयान है जिससे दंगे हो जाते हैं, जिससे देश की संप्रभुता को खतरा होता है, एकता को खतरा शायद होता साहब जो सेक्शन लगे हैं, जो आईपीसी की सेक्शन लगी है, उस हिसाब से नुपुर शर्मा को अरेस्ट हो जाना चाहिए था अब तक, या कम से कम अब कर देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अरेस्ट हो जाना चाहिए था, या सुबह से, मैं तो कह रहा हूं शाम तक का भी वक्त बहुत हो गया, उसमें अरेस्ट उनकी हो जानी चाहिए थी। ये कहना कि साहब 7 साल से कम का उसके अंदर प्रावधान है इसलिए अरेस्ट नहीं हो सकती, ग्राउंड्स हैं वो दूसरे ग्राउंड्स हैं, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। कि एक चीज है, उस चीज की वजह से लगातार चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपने देश को भी तो बचाना है ना जी। आपने लॉ एंड ऑर्डर को भी तो संभालना है। पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, तो पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर एक इंसान की वजह से खतरे में है, तो आपने उसको, आप कानून का रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। अमीन साहब, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का यह तबसरा है, उस हिसाब से आप सियासी तज्जिया निगार हैं। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के स्पोक्स पर्सन को अब एक गाइडलाइंस देनी पड़ेगी इसको सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से कि आप पॉलिटिकल बातें कर सकते हैं लेकिन मजहबी चीजों पर, मजहबी जज्बात नहीं भड़का सकते, वरना इसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। ये पहले अब पार्टियों को तय कर देनी चाहिए ताकि मुल्क में आइंदा कोई इस तरह का माहौल खराब ना हो। क्या कहेंगे? देखिए, मेरे समझ से तो बहुत अच्छा हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आ चुके हैं जी, इसमें अब किसी को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। हर पार्टी अपने प्रवक्ताओं को एक डिसिप्लिनरी ऑर्डर इशू करेगी और उसमें जो बताएगी, हिदायत देगी कि इन लाइनों पे बोलना है, इन लाइनों पे नहीं बोलना है। जहां तक सवाल है धार्मिक मामलों का, इसमें तो किसी को कतई बोलना नहीं चाहिए। और आप देखते होंगे कि सस्ती लोकप्रियता के लिए, यानी सस्ती अपनी शोहरत के लिए इतने आपे में खो जाते हैं कि एंकर का भी काम है यही। जो एंकर है उनका भी यही काम है, उनके माइक बंद कर देने चाहिए, उनकी डिबेट पे बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी मजा लेने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो हर एक को उकसाते भी हैं। आपने देखा होगा, जबकि एंकर का रोल है कि हर एक को बराबर बिल्कुल, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, बात सुने और टोका टोकी कोई करे। जिम्मेदारी तो उनकी भी है, एंकर की भी है। तो इस तरह की डिबेट्स ना कराएं और धार्मिक मामलों को तो कतई न छुएं। इस तरीके से जहां तक सवाल है, बिल्कुल डेवलपमेंट के मामले बिल्कुल मुल्क में अमन और शांति बनाए रखने के लिए अब इस तरह के मामलों पर बहुत ही एहतियात से बात करनी पड़ेगी, और खासकर सियासत में और मजहब को शामिल न किया जाए या मजहब में सियासी चीजों को शामिल न किया जाए। ये कोशिश अब आइंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही सख्त तबसरा किया है। शाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर बात करने के लिए, और अमीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 में आप देख रहे थे कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है सियासी पार्टियों की, एक गाइडलाइंस शायद पॉलिटिकल पार्टियों के पास पहले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त तबसरे के बाद अब सियासी स्पोक्स पर्सन को, पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन को चाहिए कि मजहबी मामलात में इस तरह के
उटपटांग बातें न करें जिससे देश का माहौल खराब हो। और न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से भी ये अपील करते हैं कि मुल्क में अमन और शांति बनाए रखें, इस तरह के सियासी मामलों पर न भड़कें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कानून हमारे यहाँ बालातर है, बालादस्त है, वही कानून के तहत कार्रवाई होगी। आज की इस कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कानून सबसे ऊपर है। तो न्यूज़ 5 में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।